ट्रेलर तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, ब्लडी स्वीट। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बवाल लेवल का ट्रेलर था, लेकिन आज का ये टॉपिक अपना बवाल ट्रेलर नहीं बल्कि उसका बवाल लेवल का ब्रेकडाउन, वो हिडन डिटेल्स जो तुमने मिस करी एंड पूरी की पूरी स्टोरी क्या है इन माय प्रेडिक्शन, जो कि तुमको सुन के शायद अच्छा लगे कि लॉन्डे ने मेहनत करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और छुटकारे भाइयों को शेयर भी कर देना। खैर, ट्रेलर की स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर एक सीरियल किलर आ चुका है जो कि दिन दहाड़े हत्याएं किए जा रहा है, खून खराबा धपा धप मारे जा रहा है। एंड उसके लिए जो है भाई एक पुलिस वाला अपॉइंट किया गया था जिसकी गन रिलोड होने से पहले उसने पैर दिया। मतलब इट्स अ बेसिक स्टोरी जो कि नैरेट कर रहे थे, लेकिन मूवी का ट्रेलर जिस तरह से नैरेट किया गया हमको, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा लास्ट टाइम विक्रम के साथ। इनके मेकर्स बहुत ही स्मार्टली ट्रेलर कट करते हैं, दैट मीन्स कि जो एक्चुअल में स्टोरी है वो उसको दिखाना ही नहीं चाहते हैं। फिल्म की स्टोरी को आज हम अपने प्रेडिक्शन वाइज कि किस तरह से एक्चुअल में क्या घटनाएं होने वाली हैं उस तरह से डिस्कस करने वाले हैं, ना कि ट्रेलर के हिसाब से। एंड इसकी शुरुआत करते हैं मूवी की टाइम लाइन से। एक स्टोरी इसमें चलेगी पास्ट में, एक चलेगी प्रेजेंट में। एंड प्रेजेंट में जो है हमारा जो कैरेक्टर है मेन, जिसका नाम पार्थी अभी के टाइम पर है, एक कॉफी शॉप चला रहा है, काफी पीसफुल आदमी है, उसकी एक फैमिली भी है। एंड अचानक से उस पर हमले होने लगते हैं। अब ये एक्चुअल में हमले करवा कौन रहा है? एंटनी दास एंड हेरोल्ड दास, ये दोनों के दोनों ड्रग स्मगलर एंड बहुत बड़े बैड एस टाइप के गुंडे हैं, जिसके कुछ मेटाफर्स हमको उन सीन्स के द्वारा दिए गए हैं, जहां पर एंटनी दास एक फोटो को दिखाते हुए 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में खड़े हैं एंड दिखा रहे हैं कि ये फोटो है, इस बंदे को तुम मार देना जाके, अपन तुमको पैसा ही पैसा देंगे। हेरोल्ड दास जब वो फोटो को दिखाता है उन लोगों को, उसके बाद से ही हमारे जो मेन कैरेक्टर यानी कि पार्थी, विजय सर जो प्ले कर रहे हैं, उस पर ढेर सारे अटैक होने लगते हैं। एंड जैसा कि तुमको पता है वो काफ़ी पीसफुल बंदा है, वो किसी को मारता वारता नहीं है, तो काफ़ी सहता है। उसकी कॉफ़ी शॉप पे अटैक हो रहा है, उसको मार्केट में लोग घेर रहे हैं एंड आफ्टर दैट उसका एंगर जाग ही जाता है। अब यहाँ से एक सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा कि उस फोटो का अपने पार्थी के साथ क्या कनेक्शन है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो पार्थी है वो पास्ट में लियो था एंड ये लियो जो है एंटनी दास या फिर हेरोल्ड दास उनकी टीम के लिए काम करता था, या फिर उनसे किसी प्रकार से एक बहुत गहरा संबंध रखता है। वो लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ या तो फिर से काम करे, या फिर अपना पार्थी कुछ ऐसा जानता है, दैट मीन्स लियो कुछ ऐसा जानता है जो उनके लिए खतरे जैसा कुछ है, दैट्स वाई दे आर अटैकिंग ऑन हिम। और इतना ही नहीं, ढेर सारे अटैक करवा रहे हैं। मतलब मामला बहुत ज्यादा गंभीर है भैया, छोटा मोटा बात नहीं है। अच्छा, अभी मैंने बोला कि पार्थी और लियो दोनों एक ही आदमी है, तो इस चीज पर मैं इसलिए इतना ज्यादा श्योर हूं बिकॉज ऑफ कि संजय दत्त का कैरेक्टर एक बात बोलता है कि वो सबको बेवकूफ बना सकता है, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर अपन को नहीं। दैट मीन्स पार्थी एक बहुत ही उम्दा कलाकार है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। इवन अपनी पत्नी तक को भी उसने नहीं बताया कि मैं उसी गैंग से बिलोंग करता हूं। वो लोग जो अटैक कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरे पास्ट के कारण अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सारी जगहों से निकल के पीसफुल आदमी बन चुका है। ये सब चीजें अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता, ये वॉयलेंस वगैरह, लेकिन उसे एक टर्म पे अपनी पत्नी को ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बाद वो जब अपने वॉयलेंट मोड में आएगा तो वो सबको मार रहा होगा। एंड वहाँ पर उसकी साइड में एक पत्नी भी होगी, जब वो चिल्ला रहा है उसके फेस पे खून के छींटे हैं तो ऐसा कुछ हाथ वाथ रखती है। दैट मीन्स उसे पता ही चल जाना है कि मेरा पति कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक लेवल का आदमी है। पार्थी अपने जैसे ही लियो वाले फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स वो मार काट वाले फॉर्म में, उसके बाद से चीज़ें जो बदलती हैं वो भाई देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंटनी दास और हेरोल्ड दास को पूरी तरह से वो बर्बाद करने के लिए लग जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी जो मेन फैक्ट्री है जहाँ से वो फ़ोन ऑन करके एकदम भौकाल मार रहा है, रौला काट रहा है, 50 गाड़ी जिसके सामने खड़ी हैं, उसके अंदर घुस के वहाँ पर बंदों को पेलता है। उसके बाद उस पूरी की पूरी फैक्ट्री को या उसका वेयर हाउस जो भी है उसको ब्लास्ट कर देता है बहुत बवाल लेवल पर। इवन संजय दत्त यानी कि एंटनी दास का जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, उस पर भी कुछ हमको बॉम्ब विस्फोट होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब अपने लियो ने उस पर हमला बोला है। अच्छा, इन सारी बातों के बाद आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जो सीरियल किलर और वो पुलिस वाले का एंगल दिखाया था उसको तो मैंने यहाँ पर कहीं मेंशन ही नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक सब प्लॉट की तरह डाला है। बंदा जो सीरियल किलर के रूप में दिखाया जाता है डायरेक्टली पार्थी के पीछे पड़ा है, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि पार्थी ने उसके दांत वांत सब तोड़ दिए हैं। ये वही बंदा है जो मार खा रहा है टेबल पर। एंड रही बात यहाँ पर पुलिस के एंगल की कि आखिर पुलिस का क्या कनेक्शन है, तो बेसिकली ये एक ड्रग वाला माफिया
का एक अंडरवर्ल्ड का गेम होगा जहां पर वो पुलिस वाला जिसको हमने 3-4 फुटेजेस में देखे हैं मे बी उसको एक्सपोज करना चाहता है पूरे गैंग को जो कि ड्रग वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। एंड इसीलिए वो ट्रेलर के एक जगह पर कहता भी है कि मुझे जो जानकारी चाहिए या फिर जो चीज़ मुझे चाहिए वो सिर्फ लियो ही जानता है। मतलब कि वो पार्थी से चाहता है कि तुम लियो बनो, मतलब अपना रूप दिखाओ, वो जो छुपे बैठे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। खैर इन सारी चीज़ों के बीच एक डाउट और आपके दिमाग में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एलसीयू की मूवी नहीं है, दैट मीन्स ये लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी, ये एक स्टैंड अलोन पिक्चर है। कुछ लोग कहते हैं है वर्क छुपा के रखा है। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये एक्चुअल में उसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी। लियो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा जो कि विक्रम एंड अपना जो कैथी वाला कैरेक्टर था उन सबके साथ मिलके इन बैड एस लोगों को बहुत ही बैड एस तरीके से बजा देगा। और इसका एक सबूत यहाँ पर ये मिलता है कि आखिर लोकेश कनगराज ने इसी तरह की पिक्चर क्यों बनाई जहाँ पर गैंग वॉर है, ढेर सारे गुंडे खड़े हैं, ढेर सारी गाड़ियों के मेटाफर हमको दिखाए जाते हैं। जैसे कि विक्रम के अंदर एक साथ ही वो 150 गाड़ियाँ एक साथ ही एक बिल्डिंग को घेर के खड़ी हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन यही है कि ये बात वही हो रही है, बस ट्रेलर को बहुत ही स्मार्टली काट के तुम्हारा काटा गया है। क्योंकि मैं जितना लोकेश कनगराज को जानता हूँ उन्होंने जिस तरह से मतलब वो विक्रम का ट्रेलर तो मतलब मुझे पसंद ही नहीं आया था पर्सनली। बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पिक्चर का हम वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वो कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। बहुत ही बिलो एवरेज ट्रेलर लगा था मुझे विक्रम का कि आखिर इस पर क्यों 250-300 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ स्पेंड करे हैं। वो मशीन गन वाला एक शॉट हमें भले ही देखने को मिलता है, बट जो मूवी थी भाई, जो उसका टोन था, जो उसका एटमॉस्फेयर था वो एकदम ही अलग लेवल का था। सो बेसिकली ये एक कंफर्म लोकेश के ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। एंड उससे भी बड़ी बात, जब मैंने इसकी स्टार कास्ट के बारे में विकीपीडिया पे देखा तो इसके अंदर अर्जुन दास जो कि हमको कैथी के मेन विलन के रूप में दिखाई देते हैं, वो विक्रम के अंदर भी आते हैं थोड़ी देर के लिए। वो छोटा वाला कैरेक्टर जफर सादिक, उसका भी थोड़ा मेंशन किया गया कि वो बंदा भी होने वाला है। और उससे बड़ी बात कि इस मूवी के अंदर फहाद फाजिल होंगे, ऐसा मतलब वो लिखा था। अब ये चीज़ें कितनी सही हैं या गलत ये तो मूवी आने के बाद ही पता चल जाएगा, या फिर एक आधा और प्रोमो निकाले तो हम थोड़ा स्टोरी प्रेडिक्ट कर लें। बाकी तुम्हें ये प्रेडिक्शन या फिर ये चीज़ें कैसी लगी हैं, डिटेल वीडियो, तुम्हें इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।